तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गोट फार्म है। अंदर में बकरियां हैं, दोपहर का समय है और ये बाहर में उसका एरिया है जहां वो फीडिंग करती है, वो इसका एरिया है। और काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ बकरी पालन का काम हो रहा है। पिछले 4 वर्षों से बकरी पालन का काम हो रहा है और इसके बाद अगर इसके इतिहास की बात करूँ तो मात्र 1500 रुपये में बकरी पालन की शुरुआत हुई थी। सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। तो इसके बारे में विस्तार से भी आगे आपको जानकारी मिलेगी। और जहाँ तक बात करें, बहुत सारे लोग जो है शुरू में ही जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉफिट वगैरह हुआ। तो प्रॉफिट की बात करें तो महज 2 लाख रुपए का जो है यहाँ से सेल हुआ है, यानी 2 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ हुआ है। तो तमाम जानकारी हम लेने के लिए पहुँच गए बिहार के वैशाली ज़िले में पातेपुर प्रखंड है, वहीं एक गांव है, वहीं पे हूँ। कंप्लीट जानकारी यहीं से आपको मिलेगी। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप सभी के लिए होने वाली है। जो हमारे भाई आने वाले समय में बकरी पालन करने की योजना बना रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर, और आपके व्यूवर्स का भी स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम और फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम डब्लू रहमान है और टेकनारी गांव है, पातेपुर ब्लॉक है और वैशाली डिस्ट्रिक्ट। गांव का नाम जो है वो टेकनारी है जी। कैसे यहाँ लोग पहुँच सकते हैं अगर आना हो तो? हमना से आना हो तो हाजीपुर आएँ, हाजीपुर से महुआ आएँ, महुआ से पातेपुर आएँ, पातेपुर में आने के बाद वहाँ से टेकनारी चले आए आ जाए। तो पटना से लमसम कितना किलोमीटर होगा ये? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर आपका फार्म जो है पटना से पड़ता है जी। मेरा पहला सवाल है कि कब से बकरी पालन का काम कर रहे हैं? हम तो 4 साल से कर रहे हैं सर। 4 वर्षों का अनुभव आपके पास हो गया जी। तो पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे बकरी पालन लोग करते हैं तो बकरी पालन करने के बाद बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं उनका सक्सेस रेट कम होता है और कुछ लोग जो है उनको सफलता मिलती है। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? अपने अनुभव के आधार पर बताइए। सर, जानवर को जानवर समझ के नहीं पालें, उसको दोस्त और व्यवसाय समझ करके पालें, हाँ, तो आपको कामयाबी मिलेगी। क्या कमी रह जाती है? खिलाने पिलाने की कमी रहती है। मेन है खिलाना पिलाना, हाँ। उसको खाना जानवर के तरह न दें। जिस तरह इंसान अपनी परवरिश के लिए इसको अपना पोषण करती है, उसी तरह से जानवर के भी ख्याल रखें। समय समय पर इसको दवा दारू भी दें, हाँ, वैक्सीनेशन वगैरह करते रहें, डिवॉर्मिंग करते रहें, कामयाबी मिलनी। बकरी पालन की जब शुरुआत किए थे तो आप कितने जानवर से किए थे? 1 जानवर से किए थे सर। 1 जानवर से। और कितना खर्च उसमें लगा हुआ था? 1500 रुपया, मात्र 1500 रुपया में एक जानवर का पाठी खरीदे थे। उसको परवरिश किए और वो बच्चा पहले प्रथम ही 2 बार दी, 2 बच्चा दिए, हाँ। और उसी से फिर बढ़ते बढ़ते जो है फार्म का रूप ले लिया। जी। तो जब 1 बकरी लिए थे तो क्या सोचे थे कि हम फार्म करेंगे, ऐसे ही ले लिए होंगे? हाँ, हम तो ऐसे ही लिए थे कि एक जानवर घर में रहना चाहिए और इसको व्यवसाय के ढंग से देखेंगे, बाद में चलेंगे। और फिर वही 1 जानवर से बढ़ते बढ़ते जो है जानवर कितने हो गए आपके पास? 40 थे। 40 में से फिर अभी घटाए हैं, सब बेचे हैं और फिर अभी 18 पीस बचा हुआ है। तो अभी लगभग जो आपके फार्म में बड़े छोटे मिलाकर हैं वो 18 हैं जी। तो ये बताइए कि जैसे जो लोग नए बकरी पालन की अगर शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अगर जैसे ब्रीड का ही चयन करना होता है, कई बार लोग जो होते हैं लंबे लंबे कान वाले ब्रीड को ले आते हैं और बहुत सारे जो दूसरे प्रदेश की जो जानवर है जो वहाँ के इन्वायरमेंट में सूट करती है उसको यहाँ बिहार में लाके पालने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं वो भी नुकसान का कारण बनता है। तो आप अपने अनुभव के आधार पर अगर पूछना हो तो ये बताइए कि जैसे अगर कोई बकरी पालन की शुरुआत करे तो कौन से ब्रीड से उनको फार्मिंग की शुरुआत करनी चाहिए? सर, हम तो यही कहेंगे कि देसी फार्म में सर मैंने देसी बकरी के साथ हमेशा बड़े फ्रेम के यह ब्रीडर से उसका क्रॉस कराना चाहिए, जिससे जानवर भी उनका बड़ा आएगा और तंदुरुस्त आएगा। यानी जो बकरी पाले वो देसी ब्रीड जो है बिहार की अगर बात करें तो नेटिव ब्रीड जो है ब्लैक बंगाल है, उसकी फार्मिंग करें। जी हाँ। और ब्रीडर के तौर पे आपका कहना है कि जो बड़े नस्ल के जो हैं वो उनका एक ब्रीडर रखें, बाहरी वाले जो हाइब्रिड नस्ल के जो बकरे हैं उसको रखें ताकि क्रॉस ब्रीड से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही। इसलिए कि यहाँ मार्केट के हिसाब से ही आपको प्रोडक्शन करना है। अगर सपोज कीजिए कि 1000 केजी का जानवर हो जाएगा तो खरीदेगा कौन? बेचेंगे कहाँ? हाँ, बेचेंगे कहाँ? हाँ, इसलिए औसतन रेट के हिसाब से चलिए। देसी बकरी से आप शुरू कीजिए और ब्रीडर हमेशा बड़े फ्रेम का लाइए और उससे क्रॉस ब्रीड तैयार कीजिए और उससे जो क्रॉस ब्रीड का जो रिजल्ट आएगा वो बढ़िया आएगा। हाँ, बहुत ही अच्छा आएगा। मतलब ये समझिए कि वजन के एतबार से बच्चा जब पैदा लेगा, हाँ, तो 1.5 दुगुना का फर्क आ जाता है।
तो ये तो आपने बताया कि क्रॉस ब्रीड से बेहतर रिजल्ट मिलता है, वैज्ञानिकों का भी यही मानना है, जो वरीय वैज्ञानिक है उनका भी यही मानना है कि क्रॉस ब्रीड से ही फार्मिंग करनी चाहिए, उससे जो रिजल्ट आता है, मेमने आते हैं, अच्छे आते हैं। लेकिन एक समस्या सर लोगों का मानना है, लोग जूझते भी हैं, एक समस्या देखने को मिलता है ब्लैक बंगाल के अंदर जो है वो दूध की कमी होती है, तो उससे कैसे बचा जाए? सर दूध से बचने के लिए ऐसा नहीं है कि सब जानवर ही खराब होता है, उसमें कुछ जानवर भी है जो बहुत ही अच्छा होता है और वो जो बच्चा पैदा करती है अपने खुद ही उसकी परवरिश कर लेती है, इतना अच्छा दूध निकलता है। हाँ, इतना नहीं निकलता है जो आप अपना खा सके, हाँ, जानवर को पिला सके, परवरिश कर सके, मेमने पल जाते हैं। हाँ, मेमने पल जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सर का कहना है कि जैसे ब्लैक बंगाल में है, ऐसे नहीं है कि सारी बकरियां जो है वो अच्छे नहीं होती हैं, उसमें बहुत सारे जानवर जो होते हैं अच्छे होते हैं। आपको मेहनत करना होगा, थोड़ा ढूंढना होगा, गांव-गांव घूमना होगा, और जो अच्छे हाइट की, लेंथ की हो, उसका थोड़ा सा पहले का थोड़ा इतिहास जान लीजिए कि अच्छे दूध वगैरह, इसकी माँ वगैरह कैसे रहती है, वैसे जानवर को अगर पालेंगे तो दूध वगैरह की कमी नहीं होगी। नहीं, कभी कभी नहीं होगी, और खान पान भी वैसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जानवर को जानवर की तरह रख दिए, भूसा दे दिए, आपको हरा चारा का बंदोबस्त नहीं हुआ, आप चाह रहे हैं कि दूध देवे करे, कहाँ से होगा? बिल्कुल सर, अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि जैसे जो लोग बकरी पालन अगर शुरुआत कर रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, तो उनके सहूलियत के लिए मेरा सवाल है कि अगर बकरी पालन की शुरुआत करें तो आप अपने अनुभव के आधार पर क्या बोलेंगे कि कितने जानवर से बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए? सर बकरी पालन शुरुआत अगर तजुर्बेकार हैं तो 10 से शुरू कीजिए और उससे एक्सीडिंग कीजिए। अगर और भी ज़्यादा तजुर्बा है तो 100 से कीजिए, और नहीं तो मिनिमाइज चलिए, 5 से चलिए, 2 से चलिए, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा और बढ़ोतरी होती जाएगी। बिल्कुल, अगर आपके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है तो आप कम से शुरुआत कीजिए, 2 से कीजिए, 5 से कीजिए, और पहले करके उसके बारे में अच्छे तरीके से जान लीजिए और तब फिर अपने कदम को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, तब जाके नुकसान की संभावना ऐसे में नहीं रहती है। वो नुकसान का संभावना ही नहीं है, ऐसे में नुकसान का संभावना नहीं है। कम से चलेंगे, आपको तजुर्बा हो जाएगा और फिर बढ़ाते रहिए जितना बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, अभी हम सर देख रहे हैं कि ये जो फीड ट्रे आपने बनाया है, तो ये अपने से खुद से दिमाग से कि आपके ऊपर उपज है? जी हाँ, जी हाँ। फ्रेमिंग चूँकि हम नीचे नहीं खिलाना चाहते हैं, चूँकि जिस तरह से इंसान को टेबल कुर्सी चाहिए, इसलिए इसके लिए भी एक कुछ ट्रे होना चाहिए जिसमें गंदा ना हो, साफ़ सुथरा खाना खाए, जिससे वो तंदुरुस्त रहे। दोस्तों, आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि सर जो फीड ट्रे बनाए हैं, ये सिंपली जो मार्केट में प्लास्टिक का डब्बा जो रहता है, उसको एक डब्बे को इन्होंने 2 भाग कर दिया और इस तरह का फ्रेम जो है वो बना लिए और उसमें डब्बे को अटका दिया, और 1 नंबर जो है इसके अंदर जानवर घुस भी नहीं सकते और जो चारा वगैरह जो है उसकी बर्बादी भी नहीं होगी। जी हाँ, इसमें बर्बाद नहीं होता है। कई बार फीड ट्रे वगैरह जो मार्केट से लोग लेके आते हैं तो पता चलता है कोई काम का भी उतना नहीं रहता, पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं और जानवर उसी के अंदर घुस के जो है चारा को भी बर्बाद करते रहते हैं। चारा को बर्बाद करता है, पेशाब कर देता है, पूरा चारा को फिर फेंक देना पड़ता है, वॉश करके फिर दूसरा डालना पड़ता है। ऐसे है जो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। तो दोस्तों, जो टोटल बकरी पालन की कहानी है आपके स्किल पर निर्भर करता है। आपका अगर अनुभव अच्छा रहेगा और अपने स्किल का इस्तेमाल करते रहेंगे कि कैसे हम कम से खर्च में बकरी पालन करेंगे, तो आप बकरी पालन को एक अच्छा व्यवसाय बना सकते हैं, इसमें अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने सर, है कि इसमें तजुर्बा अगर आपके पास है तो कम खर्चे में अच्छा उपज हो सकता है जी। तो अगर बात करें सर, जैसे आप बातचीत के क्रम में अभी खान पान के बारे में बताएं, तो कैसे फीडिंग मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग ये भी टेंशन में रहते हैं, कुछ लोग पालते हैं तो उनको ये भी देखना पड़ता है कि फीडिंग कॉस्ट काफ़ी हाई चला जाता है, तो एक ज़्यादा फीडिंग कॉस्ट ना जाए, कम खर्च में कैसे एक बेहतर तरीके से बकरी पालन करें, वो कंप्लीट रूप से थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। सर, हम तो इस मामले में यही कहेंगे कि वो भूसा खाली ना खिलाएं, उसके साथ हरे चारे का इंतज़ाम करें, और उसमें हरे चारे में आपको कुछ खेती करनी होगी या ऐसे जगह से मतलब हरा चारा ख़रीदना होगा जो सस्ते में मिल सके। जैसे कि आज के डेट में सब्ज़ी हरा घास नहीं हो रहा है, हम सब्जी काट के खिला रहे हैं, समझ में? अभी सब्जी का रेट जो है जी सस्ती है, बहुत सी सब्जी, बैगन है, फूलगोभी है, ये सब सस्ता है, समझ नहीं? इसको 10 रुपये केजी ले लिए, हाँ, 10 किलो 20 किलो ले करके और उसको कटवा करके खिला दिए जी। तो ये भी एक तरीका बढ़िया है कि अगर मान लीजिए कि जब आपको हरा चारा नहीं मिल पा रहा है, घास नहीं खेत में है आपके, तो जब जैसे पालक वगैरह सस्ता है तो उसको भी खिला सकते हैं अगर सस्ते दर पे मिले तो। हाँ सर, बिल्कुल, हम तो लगाते ही हैं, पालक भी लगाए हैं, बरबट्टी भी लगाए हैं, इसी पर्पस के लिए, बैगन भी लगाए हैं, फूलगोभी भी लगाए हैं, इसे सब काट के खिलाएं, अपने भी खाएं, खिलाएं भी। बिल्कुल।
तो आपके पास 4 वर्षों का अनुभव रहा, तो इतने दिनों में कैसा आपको लगा बकरी पालन? जैसे जो लोग नए आपको देख रहे होंगे तो काफ़ी वो भी आपसे जानना चाहेंगे कि हाँ भाई कैसा इनका अनुभव है सर का, बकरी पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि करना चाहिए, न करने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप व्यवसाय के ढंग से इसको करना चाहते हैं और शौक आपका है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक प्रोडक्शन उत्पादन टाइप की चीज़ें हैं। और उस उत्पादन में आपका रॉ मटेरियल सही होना ज़रूरी होता है। तो रॉ मटेरियल क्या है? बच्चे का सही होना, उसकी माँ का सही होना, ब्रीडर सही होना। तो ऐसे करके जो है अगर आप बकरी पालन करेंगे तो वास्तव में जो है आपको फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों बकरी पालन में धैर्य की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। कई बार जो होता है लोगों के पास पैसा होता है और धैर्य नहीं होता है और काफ़ी पैसा वो इन्वेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो इस शेड के निर्माण में ही काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं। जानवर भी जहाँ तहाँ से नहीं, सीधे एक जगह से जो है वो जाके इकट्ठे उठा लेते हैं। पता चला कि जानवर आता है और उसमें भी मोर्टेलिटी हो जाता है और वहीं कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास जो होता है वो कम होने लगता है और फार्म फिर आगे चल के वो बंद हो जाता है। हाँ, तो उसकी मेन वजह यही है कि एक बैग नहीं खरीदनी चाहिए। पहले आप उस जानवर को रखने और उसकी परवरिश का तरीका जान जाएं और उसके बाद आप बढ़ाते रहें जिस तरह से बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, पहले ही आप ला करके रखेंगे, उसका तरीका नहीं जानते हैं तो आपको तो परेशान होना ही है, नुकसान होगा ही, इसमें मोर्टेलिटी मिलेगी। तो जैसे अभी ये बात आई जानवरों की, तो जैसे लोगों को पता नहीं चल पाता कि कैसे जानवर कहाँ से लें। तो कुछ लोग जैसे कहीं मार्केट वगैरह चल जाते हैं, हाट वगैरह, और वहाँ से कहीं से वो इकट्ठे करके व्यापारी लोग लाते हैं और वहाँ से लोग जानवर लेके आ जाते हैं और पता चलता है कि आते ही पीपीआर वगैरह जो है वो फैल जाता है जानवरों के ऊपर। तो आपका इस पे क्या कहना है? सर, हम तो इस मामले में यही कहेंगे कि बेचने वाला कोई भी अपनी सामान को ख़राब नहीं कहता, वो कहता है बहुत ही अच्छा है। लेकिन ख़रीदने वाले को ये देख करके लेना है कि जानवर हम कैसा लें जो हमारे यहाँ जा कर के टिके। बिल्कुल। किसान वगैरह से भी आप ज़्यादा संपर्क करके ले सकते हैं, इसलिए कि किसान एक जानवर का पूरा हिस्ट्री बताएगा कि इसका बच्चा कौन है, कितने दिनों की है, कितनी बार बच्चा दी है, जिससे आपको पूरा अनुभव मिलेगा। ये जैसे पीछे में जो शेड है जहाँ बकरियां अभी आराम कर रही हैं, जानवर आपके आराम कर रहे हैं, तो ये कितना में ये शेड आपको बनाने में क्या खर्च लगा वो बताइए? ये 45,000 रुपये में हम बनवाए थे पूरा जो है वो, और साथ में ये जो बाहर में आपने घेरा हो रहा है सब मिला के? जी हाँ, 45,000 रुपये। और टोटल सर जो एरिया है बाहर और अंदर वाला जो है वो मिला के कितना एरिया है? 50 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा, यानी 50 बाई 100 में, यानी 5,000 स्क्वायर फीट में जो है टोटल जो है आपका बाहर वाला एरिया और अंदर वाला एरिया है। जी हाँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर ये है कि जैसे बकरी पालन अगर लोग करते हैं तो जो 1-2 जानवर रख लिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब समूह में जानवरों को रखते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो उसकी कैसे व्यवस्था करके रखे लोग, कैसे मैनेजमेंट करके रखे, इसके बारे में बताइए। सर, इसमें यही है कि समय समय पर जो भी जानवर बीमार हो उसको दवा ज़रूर जाएँ, दवा की जानकारी रखें। अगर नहीं है तो लोकल डॉक्टर को बुला करके दिखवाएं। ये ना करें कि आज जानवर बीमार पड़ा है तो आज छोड़ दें, कल दिखाएंगे, कल दिखाने में वो चला जाएगा। अगर कुछ जानवरों का ये अगर तबीयत खराब होता है तो जो लोकल में जो जानवर होते हैं, सरकार की तरफ से भी बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं प्रखंड स्तर पे, तो वहाँ से आप संपर्क करके देख सकते हैं, उसको सही करवा सकते हैं। हाँ जी हाँ, हमारे अगर उसमें थोड़ा बहुत कर दिए तो पता चला जानवर की मोर्टेलिटी हो जाएगी। हाँ, उसमें ज़रा से भी 100 करेंगे तो मोर्टेलिटी हो जाएगी उसमें। और इसमें जो है समय समय पर डिवर्मिंग करना चाहिए, वैक्सीनेशन ज़रूरी है, पीपीआर का, एफएफडी का और ईटी का, ईटीटीटी का, पीपीआर, एफएमडी का जो है वैक्सीनेशन समय समय पे करते रहना चाहिए और डिवॉर्मिंग करते रहना चाहिए। जी हाँ, करना चाहिए। अगर बेसिकली यही 2 चीज़ अगर सही तरीके से रखा जाए, किया जाए, तो 80 से 90% तक जो है वो जानवरों में बीमारी फैलने का जो है खतरा वो कम हो जाता है। बिल्कुल कम जाता है। अब जैसे जो लोग सामने से देख रहे हैं आपको, तो उन सभी को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। हम तो यही कहेंगे कि जब भी कीजिए तो इसका अनुभव रखने के बाद ही कीजिए। समय जब नहीं है तो कम से कीजिए, जो अनुभव प्राप्त हो जाए उसके बाद आप बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, ये हैं डब्लू रहमान सर, और सर का जो है फार्म बिहार के वैशाली ज़िले में पातेपुर प्रखंड आता है, उसके अंदर टेकनारी गांव है, वहीं पे सर का फार्म है और पिछले 4 वर्ष से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। शेड के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि पीछे साइड जो आप शेड देख रहे हैं, महज 45,000 में इन्होंने शेड बनाया, जिसमें बाहर अंदर का जो भी आप देख रहे हैं बांसबल्ली से जो कंस्ट्रक्शन करके इन्होंने बनाया है, कंप्लीट रूप से 45,000 रुपये में फार्म और जो बैरिगेटिंग वगैरह इन्होंने किया है मात्र 45,000 रुपये में किया है। बकरी जो खरीदे थे ये मात्र 1,500 रुपये में एक बकरी लाए थे, उससे फिर 2 हुई और आगे चल के वही
पहुँचते उसी से 40 की संख्या पहुँची और अभी वर्तमान में जो जानवरों की संख्या है 18 है। और इतने दिनों में 4 वर्षों में सर ने 2 लाख रुपए का जानवर बेचा है। बिल्कुल साफ सुथरी बात इन्होंने बताई, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग जो हैं लाख और करोड़ों की बात करते हैं। जो साफ गोई से चीज़ें होती है वही इन्होंने बताया और यही कारण है कि समय समय पे हम सर के पास आते रहते हैं चीज़ों को सही तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई अनुभवी बकरी पालक मिलेंगे तो उनसे मैं आपके सवाल को साझा करूँगा, आप तक उसके जवाब पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।